इन दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। वही तक्षशिला यूनिवर्सिटी जहां पर मगध सम्राट के शासक मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एक समय में तक्षशिला यूनिवर्सिटी का शिष्य हुआ करता था। वही तक्षशिला यूनिवर्सिटी जहां पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य भी एक समय में शिष्य हुआ करता था और चाणक्य अपनी योग्यता के आधार पर वहाँ का आचार्य बना और आचार्य बनने के बाद नंद राज्य के राजा धनानंद को चेतावनी देने के लिए आया, जो देखो धनानंद, तू जो ये प्रजाओं पर अत्याचार कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। लेकिन धनानंद ने चाणक्य को बेइज्जत करके राजमहल से निकाल दिया और चाणक्य उसी समय प्रण ठाना, जो जब तक हम नंद वंश की समाप्त नहीं कर देते हैं तब तक हमारे मन को चैन नहीं मिलेगा। और फिर एक साधारण सा बालक को ले गया और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में तैयार किया और मौर्य वंश की संस्थापक की और धनानंद की मृत्यु करके मौर्य वंश लाया और धनानंद की बेटी दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर ली। वही तक्षशिला यूनिवर्सिटी का हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो भी न्यू कंटेंट इतिहास से रिलेटेड आएगा वे आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था, जिसमें तक्षशिला नामक शहर में स्थित था। प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। और एशिया का सबसे अगर प्रमुख केंद्र की बात करें तो वे था तक्षशिला। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी 5वीं या 6वीं शताब्दी से पहले ही बन चुका था। 1947 में जब पाकिस्तान और भारत के बीच अगर विभाजन हो रहा था तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान में चले गया और वर्तमान में जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में माइक्रोलोथोलॉजी में भी बताया जाता है, जो भगवान श्री राम के जो भाई भरत था और भरत के पुत्र जो तक्षसा था और तक्ष के ही नाम पे तक्षशिला पड़ा है, ये माइक्रोलोथोलॉजी में बताया जाता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को गंधार नरेश के राजकीय संरक्षण भी दिया गया था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो था वे गंधार के राजा के द्वारा इनको राजकीय संरक्षण भी दिया गया था। अब राजा के अलावा आम लोग भी वहाँ पे जाके अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। मुख्यतः अगर देखा जाए तो उच्च श्रेणी के व्यक्ति ही जाके तक्षशिला में अपना शिक्षा ग्रहण करती थी, क्योंकि आम आदमी को तो उस समय खाने के लिए एक दाना तक नहीं मिलता था, तो ये शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं पाता था। तक्षशिला में जो है पढ़ाने के लिए गुरु यानी निश्चित नहीं था जो यही टीचर ये विषय पढ़ाएगी, क्योंकि वहाँ पर योग्यता के आधार पर डिसाइड किया जाता था जो आखिर में कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, और योग्यता के आधार पर अपना शिष्य को भी चुनता था। और पढ़ाई करने वाला कोई नियमित शिक्षक नहीं था, ज्ञान पर विश्वास करता था सब, और ज्ञान के ही आधार पर अपना शिष्य बनाया करता था। 1963 ईस्वी में जो है पुरातत्व विभाग के खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से इमारत निकलना शुरू किया और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का अगर हम लोग खुदाई का अगर बात करें और कौन खोजा तो वे अलेक्जेंडर निकेटर ने ही खोजा था तक्षशिला यूनिवर्सिटी को। और अलेक्जेंडर निकेटर तक्षशिला यूनिवर्सिटी को खोद के बाहर किया था, जो आखिर में ये भारत का सबसे बड़ी इतिहास को दबा के अपनी सीने में बैठी थी, लेकिन ये इतिहास को भी खोजा गया। अब तक्षशिला पूरे विकसित शहर माना जाता था तक्षशिला, और तक्षशिला में कई सारे व्यापारी भी आई करती थी और वहाँ पर व्यापार करता था, क्योंकि अन्य कई सारे देशों के मुहरा एवं जो भी मुद्रा थी उन समय में रुपया पैसा तो इतना नहीं चलता था, जो भी मुहर और मुद्रा था वे अन्य कई सारे देशों से आके मिलती है। और जो है यहाँ पर जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 64 विषयों का ज्ञान दिया जाता था, और वहाँ पर जो है अपनी योग्यता के आधार पर स्टूडेंट जो है अपना शिक्षा ग्रहण करती थी और 64 विषयों को पढ़ाया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है युद्ध शिक्षा के साथ साथ ज्योतिष ज्ञान एवं राजनीतिक और कई सारी ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो विद्यार्थी को उनमें रुचि थी। और उनके बाद कई सारे आक्रमण हुआ और आक्रमण के बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे सर्वनाश आरंभ हो गया। और बौद्ध भिक्षुक 5वीं शताब्दी में जो फाहियान आए थे तक्षशिला को पूर्ण रूपेण से तक्षशिला शहर को और तक्षशिला यूनिवर्सिटी को देखा था फाहियान ने 5वीं सदी में। लेकिन
स्यांगजांग 7वीं शताब्दी में जब भारत आए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ बड़ानी और मालवे को ही देखा था तक्षशिला यूनिवर्सिटी का, यानी बरामदे और मालवे को ही देखा था, क्योंकि उस समय में धीरे धीरे तक्षशिला का पतन होना आरंभ हो गया था। और आक्रमण आक्रमण धीरे धीरे अब जो है 7वीं सदी से 6ठी या 7वीं सदी के बीच में बहुत ज़्यादा होने के कारण से धीरे धीरे तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नामो निशान मिटना आरंभ हो गया। कुछ इतिहासकार का कहना है, जो मध्य रिलायंस भाग के जो है आदमखोर जनजाति ने आक्रमण करके तक्षशिला यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर डाला। लेकिन कई सारे इतिहासकार को कहना है, जो शक और दूर का आक्रमण पर भारत पे जो हुआ था, तो उस समय भी तक्षशिला से कई सारे लूटमार हुए थे, लेकिन तक्षशिला यूनिवर्सिटी को बर्बाद नहीं किया गया था। लेकिन अरब के आक्रमणकारी जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। और उसके बाद 26वीं शताब्दी में अरब और तुर्की के मुसलमानों के आक्रमण किया था, तथा अन्य कई सारे आक्रमणकारी ने तक्षशिला भारत पे जो आक्रमण कर रहा था, तो उसका प्रभाव तक्षशिला यूनिवर्सिटी पे पड़ता था, जिस कारण से धीरे धीरे तक्षशिला यूनिवर्सिटी बर्बाद होने लगा। और इसमें जो है 10,500 से अधिक स्टूडेंट अपनी शिक्षा ग्रहण करती थी एक साथ में, और एक टीचर पे जो है 500 से अधिक छात्र हुआ करता था एक आचार्य पे। सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता था। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता था जो तू गरीब हो या तू अमीर हो। जो गरीब रहता था वे आश्रम के अन्य कई सारे कामें करता था, और जो थोड़ा धनी था उनसे शुल्क में कुछ रुपये लिए जाते थे, जिनसे आचार्य की जीवन चल सके। और यहाँ धनुर्वेद और कई सारे वेदों की शिक्षा दी जाती थी। 6वीं ईसा पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर ने भी आक्रमण किया था, जो संसार के सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी था उस समय में। जब जो है 6वीं शताब्दी में सिकंदर आक्रमण किया था भारत पे, तो तब तक में सबसे प्रसिद्ध अगर यूनिवर्सिटी का बात करें तो वे था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और जहाँ पर पूरे संसार में अगर चिकित्सा का बात करें तो कहीं पर चिकित्सा का नामो निशान नहीं था। उस समय में जो है चिकित्सा का मुख्य केंद्र अगर माना जाता था तो वे था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। वैशाली के मालवी और मगध नरेश के बिहार के प्रसिद्ध राज्य यानी राजदेव एवं जीवक और अन्य कई सारे चाणक्य और बुद्ध काल के कैलाश नरेश प्रसन्नजीत उनके छात्र रह चुके हैं। अब 400 ईसा पूर्व में एक विद्वान आतायान ने आंतरिक की रचना की थी, जो एक शब्दकोश था, और वे शब्दकोश संस्कृत में जो प्रयोग होने वाली भाषा का जिक्र करता था। और कई सारे स्तूप तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बनवाई गई थी। पाठ्यक्रम के निश्चित समय कोई फिक्स नहीं था। जो अभी जो मान के चलते हम लोग इंटर का अगर सिलेबस देखें तो ये पता रहता है जो 2 साल में खत्म हो जाएगा, या बीएससी करते हैं तो 3 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय में जो किसी प्रकार की कोई सिलेबस डिसाइड नहीं था जो इतना दिन में ये कोर्स ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि उस समय में विद्यार्थी की मेहनत और योग्यता पे देख के सिलेबस डिसाइड किया जाता था जो आखिर में कितना दिन तक में ख़त्म होगा। और आचार्य भी जो है उसी अनुसार पे सिलेबस को निर्धारित करता था जो कितना दिन में ख़त्म हो। अब उनके बाद कई सारे यहाँ पर योग्यता के आधार पर जो है विद्यार्थी अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। जिसकी जितनी पावर होती थी उतनी उतनी यानी जिसकी जितनी सोचने एवं समझने की क्षमता होती थी, वे उतना सोचने और ज़्यादा विकसित करने की ज्ञान प्राप्त करता था। और कुछ विषयों में अवैदिक और कई सारे ऐसा विषय था जिसमें टाइम निर्धारित था। जैसे कि चिकित्सा का अगर बात करें तो चिकित्सा में टाइम निर्धारित था, जो 7 वर्ष में तुम्हें चिकित्सा कंप्लीट करना है। लेकिन 7 वर्ष कंप्लीट होने के बाद से एक प्रैक्टिकल आता है जो आज समय में भी किया जाता था। तो वे प्रैक्टिकल में जिस विद्यार्थी को आयुर्वेदिक पहचानने और जड़ी बूटी को पहचानने की अगर ज्ञान हो जाती थी और दवाई बनाने की अगर ज्ञान हो जाती थी, तो उन विद्यार्थियों को डिग्री दे दिया जाता था। अब विदेशी पर्यटक के लेख पर देखने को मिलता है जो आंतरिकों के आस पड़ोस आसमिक से यानी जो भी विदेशी जो पर्यटक घूमने के लिए आए थे उन्होंने जो शिलालेख बनवाया उनसे देखने के लिए मिलता है जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो है मस्तिष्क यानी ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं, मस्तिष्क की एवं अतरी यानी आंत जिसको कहते हैं, उनको भी आसानी से ऑपरेशन उस समय में किया जाता था। जो कि उस समय में ऑपरेशन इन सभी बड़े बड़े चीज़ों का करना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चिकित्सा का इतना विकास हो गया था
जो पूर्ण रूपेण से मस्तिष्क एवं आंत तक की समस्या को दूर किया जाता था, वो भी ऑपरेशन करके। एक आचार्य पर 500 से अधिक छात्र थे और 4वीं एवं 6वीं शताब्दी पूर्व में पूर्ण तरह से जो है आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर करके तक्षशिला यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर डाला। और आज तक्षशिला यूनिवर्सिटी एक भारत का इतिहास बन के रह गया है, और जो आज भारत से कट के पाकिस्तान में चले गया है। ये था हमारा भारतीय इतिहास, और हम लोग जाने भारतीय इतिहास तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि कई सारे अन्य महान शासकों ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण किया था। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।